कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव? उनको बोला जाता है वो कैरेक्टर जिससे हम साउंड वेव को डिफाइन कर सकें, एंड वो पैरामीटर्स होते हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। अब इनको हम यदि समझ जाते हैं तो यदि हमें किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या स्पीड मालूम है तो दो साउंड वेव को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए हम इनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि मेरी हाइट, वेट, हेल्थ, नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरा नाम जाना यदि आपको मालूम है तो यू कैन डिफरेंशिएट कि मैं कौन हूँ और मैं किस देश का रहने वाला हूँ या क्या हुआ। सो आप उसी से पता लगा सकते हैं मेरे बारे में। तो ये वो पैरामीटर हैं, ये सिग्नेचर्स हैं साउंड वेव, जिससे हम साउंड की वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगा सकते हैं। इन्हीं को आप समझेंगे आगे हम इस चैप्टर में। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि जब भी कोई सोर्स, जैसे स्पीकर का हमने जो इमेज बनाई हुई है, जब भी कोई सोर्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह के सामने क्या है? एयर है। तो मीन्स ऐसी स्पीकर के सामने क्या है? ये एयर है। उसके अंदर बहुत सारे मेलिक्यूल्स, एटम्स हैं। किसके? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, बहुत सारी गैसेज होती हैं एयर में। या मैं उनको बोलूँ ये पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स ना बोल के, मॉलिक्यूल ना बोल के, पार्टिकल्स हैं। राइट? ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं कि जब भी स्पीकर बोल रहा है उससे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो फिजिकली इट इज हिटिंग। तो ये क्या हो रहे हैं? सामने के पार्टिकल्स जो हैं वो डांस करना शुरू कर देते हैं, डांस करते हैं किसी एक फैशन में, और उसी को क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेशन। राइट? कहीं डेंसिटी क्या हो रही है हमारी पार्टिकल्स की? बढ़ जा रही है, कहीं घट जा रही है। जहाँ घट जा रही है उसको बोलते हैं रेयरफिकेशन, जहाँ ज़्यादा हो गई उसको बोलते हैं कंप्रेशन। राइट? और जब ये डेंसिटी घटती बढ़ती है, एक और चीज़ होती है। क्या होता है कि हमारा वो प्रेशर, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हुई तो पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा हो गया, तो हम बोलते हैं ये प्रेशर हाई प्रेशर जोन हो गया। ये जहाँ कम हुई डेंसिटी वहाँ लो प्रेशर जोन हो गया। तब जब हम बोल रहे होते हैं तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। तो ये एक फैशन में डांस कर रहे हैं दोनों। तो यदि मैं डेंसिटी और प्रेशर को एक्स एक्सिस, यदि वाई एक्सिस में डेंसिटी या प्रेशर लूँ, और एक्स एक्सिस में जो मैं डिस्टेंस है स्पीकर जो सोर्स से इस दूरी तक, यदि मैं उसको ड्रॉ करूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी डेंसिटी जो है, यदि इससे देखें, यहाँ डेंसिटी में देखें या इसमें प्रेशर में देखें, तो देखो इस सेंटर वाले से लेते हैं। यहाँ डेंसिटी, जितना लाइन के बीच में डेंसिटी गैप है, मीन्स यहाँ पे मेरी डेंसिटी या प्रेशर बहुत कम है। और ये कह रहा है ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस पॉइंट पे हाईएस्ट हो गया। उसी चीज़ को देखो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ। चलो दो लाइन खींच लेते हैं ऐसे समझने के लिए। अब ये देखो मेरी यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट डेंसिटी या हाईएस्ट मेरा प्रेशर। तो हाईएस्ट प्रेशर से क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो देखो ये भी क्या हो रहा है? देखो धीरे 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 कम होता जा रहा है। एंड इस पोजीशन पे आर पे क्या हुआ? देखो यहाँ पे आके इट्स बिल्कुल एकदम लिटरली बहुत कम हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई। और फिर यहाँ से क्या हुआ? मेरी प्रेशर या डेंसिटी बढ़ना शुरू हुई। यहाँ हाईएस्ट है, ग्रेजुअली धीरे 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 करके यहाँ आ गई। तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन डेंसिटी या प्रेशर along the distance। मैं सोर्स से जैसे दूर जाऊँ तो दैट मीन्स मेरा ये कंप्रेसर रेयरफिकेशन जो मुझे ऐसे जो हिलते हुए दिख रहा था, वाइब्रेट करते हुए दिख रहा था, तो बेसिकली इट इज वाइब्रेटिंग और चेंजिंग इन दिस फैशन। हाई से लो होता है फिर हाई होता है। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इस फॉर्म के वेव के फॉर्म को उसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और जो लोएस्ट पोजीशन जो मीन्स मिनिमम वैल्यू जाती है यहाँ पे, जहाँ पे मेरी डेंसिटी सबसे कम या प्रेशर सबसे कम होता है, उसको बोलते हैं ट्रफ। अब वो कोई भी वेव हो, साउंड वेव हो या ट्रांसवर्स वेव हो, एनी वेव, जब भी मैं इस शेप में देखता हूँ आई विल से इट इज अ वेव। और हर वेव का एक टॉप मोस्ट पोजीशन क्रेस्ट और बॉटम बॉटम को ट्रफ बोलते हैं। सेंटर में क्या है? एवरेज वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी या एवरेज वैल्यू। तो डेंसिटी और प्रेशर की यहाँ पे एवरेज वैल्यू होगी। तो ये वेव फॉर्म हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब मेरी हाईएस्ट से क्या हुई? ग्रेजुअली कम होती गई और फिर वापस में आया। मीन्स मैं हाईएस्ट से लोएस्ट में गया और फिर उसी पोजीशन में आया, तो मुझे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगा। और मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ से हाईएस्ट थी और फिर यहाँ तक ये फिजिकल डिस्टेंस ही है, तो दिस इज द डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस हुआ? दो क्रेस्ट या दो रेयरफिकेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा से डिफाइन करते हैं, ये लैम्डा साइन है, और इसको बोलते हैं वेव लेंथ। तो इस वेव की लेंथ कितनी है? तो लेंथ क्या मीन्स, दोबारा मैं समझाता हूँ। जो हाईएस्ट पोजीशन या दो रेयरेस्ट पोजीशन में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लूँ, तो वो भी तो ये लैम्डा बराबर ही हो गई, राइट? दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और एक और चीज हो रही है, यदि आप ध्यान से देखें कि ये जो चीज था, रेयर रेयरिफिकेशन और कंप्रेशन, एक ये फिक्स फ्रीक्वेंसी में हो रहा था, एक टाइम ले रहा था पर्टिकुलर। मीन्स मैं हाईएस्ट से धीरे धीरे लोएस्ट में गया फिर वापस इसमें आया। तो जब मैं एक एक पोजीशन से वापस लोअर में गया और फिर अपनी पोजीशन में वापस सेम सेम कंप्रेशन में आया, सेम प्रेशर में आया, तो उसको जो टाइम लगा,
सो द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंप्रेशन बोलूं या टू कंसेक्यूटिव मींस जो एक के बाद एक आ रहे हैं रेयरिफिकेशन के बोलूं टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। वेव को यहाँ पे देखो कंप्रेशन हुआ और फिर घूम के एक डिस्टेंस वेव लेंथ के बाद फिर दोबारा कंप्रेशन में आया, या वेव में ऐसे बोलूँ अब, या मैं इस पॉइंट से लिखूँ मिनिमम से लूँ और यहाँ मैक्सिमम गया और फिर मिनिमम आया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वेव फॉर्म में देखूँ तो ऐसे, या मैं सामने दोनों केस में ऐसे देखूँ मीन्स रेयरिफिकेशन से कंप्रेशन में आने में यहाँ से आते। यदि मैं ये डिस्टेंस देखूँ तो बोलता हूँ वेवलेंथ, और यहाँ से सेम दोबारा रेयरिफिकेशन आने के अंदर जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को मैं किससे डिनोट करता हूँ, टी से। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा और ऐसा क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स कंप्रेशन रेयरिफिकेशन कंप्रेशन यही हो रहा है, इसका मतलब देयर इज अ फ्रीक्वेंसी, इट इज वाइब्रेटिंग। तो इसको मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी, या जनरल टर्म में आप समझें एग्जांपल के लिए कि मैं एक ड्रम बजा रहा हूँ, ड्रम जो मैं बजा रहा हूँ मैं यूनिट टाइम में कितनी बार बजा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो हाउ मेनी टाइम्स आई एम बीटिंग द ड्रम इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब यूनिट टाइम मतलब हुआ एक सेकंड में मैं कितनी बार इसको ड्रम को बजाता हूँ, एक मिनट में करता हूँ, एक होना चाहिए, वन होना चाहिए, दैट इज यूनिट। वन वन ईयर में कितनी बार बजा रहा हूँ, तो जब मैं बोलूँगा वन ईयर में लैक्स वन लैक्स टाइम इसको ड्रम करता हूँ, माई फ्रीक्वेंसी इज 1 लाख बीटिंग्स पर एनम, राइट। यदि पर मिनट बोलूंगा तो पर मिनट हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स मैं यूनिट टाइम में कितना कर रहा हूँ। अब देखो हमारी साउंड वेव में क्या हो रहा है, कंप्रेसर रेयरिफिकेशन कंप्रेशर रेयरिफिकेशन, तो मुझे यदि टाइम मालूम है कि एक मिनट में कितनी बार कम हाई प्रेशर से लो प्रेशर हुआ, फिर लो प्रेशर से फिर दोबारा हाई प्रेशर हुआ, मीन्स एक साइकिल कंप्लीट हुई, कंप्रेशन रेयरिफिकेशन कंप्रेशन एक साइकिल। तो एक यूनिट के अंदर ये एक सेकंड के अंदर मेरी कितनी हो रही है, राइट, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। तो ये एक तरह से मेरी ये कंप्रेशन रेयरिफिकेशन वाइब्रेट ही कर रहा है। तो कितनी बार मेरी ये फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम मैं बोल सकता हूँ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है इस साइन से, तो दिस इज नॉट वी, इसको बोला जाता है न्यू, राइट। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स, HERTZ, या हम इसको बोलते हैं कैपिटल HZ। ये हर्ट्स किसके नाम पे हुई, एक साइंटिस्ट है हेनरिच हर्ट्ज, जर्मन फिजिसिस्ट है, उनके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिफाई किया था फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम में जो हुआ दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।